एक्टर और कॉमेडियन कीकू शारदा इन दिनों द कपिल शर्मा शो में बच्चा यादव और अच्छा यादव का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। उनके जोक्स के पिटारे में बहुत कुछ ऐसा है जो पूरे हिंदुस्तान को हंसाता है। कॉमेडी करने के साथ साथ कीकू कुछ ज़हीन मुद्दों पर भी काम करना चाहते हैं। नवभारत टाइम्स से बातचीत में कीकू ने बताया कि वह बॉडी शेमिंग पर बेस्ड फिल्म करना चाहते हैं। वह मानते हैं कि लोगों को मोटा पतला, खूबसूरती और बदसूरती के तराजू पर नहीं तौलना चाहिए। कीकू कहते हैं कि यदि मौका मिला तो वह खुद बॉडी शेमिंग पर फिल्म बनाएंगे। ऐसे में जब कीकू से उनके फेवरेट डायरेक्टर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने यह भी बताया कि राजकुमार हिरानी उनके फेवरेट हैं। वह उनके साथ काम करने के लिए तड़प रहे हैं। हिरानी की फिल्म में काम करने के लिए कीकू उनके दरवाजे पर 24 घंटे खड़े रहने के लिए तैयार हैं। बॉलीवुड के किस डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए आप तड़प रहे हैं, मरे जा रहे हैं, ये मेरे को काम करने के लिए इसको मौका मिल जाए यार, ऐसा एक होता है? भाई राजू हिरानी जी का मैं इतना बड़ा फैन हूं कि मैं मतलब 3 इडियट्स मैंने कितनी बार देखी है फिल्म, और देख के मुझे लगता है कि ये कितनी बड़ी बात है यार, ये बात समझाना कि यू डोंट रन आफ्टर एजुकेशन, यू हैव टू काइंड ऑफ ओन द एजुकेशन, यू नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स। आपको रट्टा मार के कहीं पढ़ाई में जाके आपको एग्जाम नहीं देना है। आप क्या लिख कर आए हो आपको पता भी तो होना चाहिए, जीवन में कैसे अप्लाई होता है आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह आप खाली फर्स्ट आने के लिए क्लास में ना दौड़े, तो बहुत बड़ी बात है। मुझे लगा बहुत कमाल का मैसेज और इतने फनी और अच्छी तरीके से दिया कि मेरे बच्चे भी बैठ के वो फिल्म देखते हैं, साथ में बड़ा एंजॉय करते हैं। मुझे लगता है कि यार ये बात बहुत बड़ी बोल गए और इतने आराम से। एंड सी मुन्ना भाई 1, मुन्ना भाई 2, then you watch PK also has such a lovely message that भगवान की मूरत नहीं है जिसके पीछे आपको भागना है। तो आई थिंक राजू हिरानी बाय फार सेज द बेस्ट स्टोरीज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो जीवन में कभी भी मौका मिला, मतलब मैं तो उनके दरवाजे के बाहर खड़े रहने को तैयार हूं कि आप जब दरवाजा खोलो तब मैं अंदर आ जाऊंगा, मैं बाहर वेट करता हूँ। एंड कीकू यू आर अ लेजेंडरी एक्ट्रेस, मतलब कोई भी आपको किरदार दिया जाए, अगेन मैं तो अभी सर आई नो आई हैव नॉट शोन और डन इनफ कि माय वोट और सेइंग माइट काउंट, लेकिन मैं कह सकती हूँ मार्क माय वर्ड, यू विल बी लेजेंडरी एक्ट्रेस, यू विल बी नोन एज अ लेजेंडरी एक्ट्रेस, बिकॉज आप कोई भी किरदार दो आप निभा सकते हो, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। कॉमेडी जैसे बोला जाए कि कॉमेडी टू मेक अदर्स लाफ ऑन यू इज एन आर्ट, सो ओम नमः शिवाय, ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच यार गुंजन, हाउ स्वीट। मैं कह रहा था कि एंग्री बर्ड के बाद हॉलीवुड वालों की नजर आपके लैंग्वेज की कमांड पर भी है। आप बहुत अच्छे से, आप मतलब आपकी तो ऐसे भी लैंग्वेज पे और हॉलीवुड वालों की नजर। हाँ, मतलब एंग्री बर्ड में आवाज दी थी आपने। हाँ जी। तो अगर अब नजर उनकी मुझ पे है तो वो आए और मेरी ओर तो वही कह रहा था। तो वही कह रहा था, उसके बाद कोई वॉइस का काम आप लोगों को, आपको खास तौर से ऑफर हुआ? नहीं, ऐसा तो नहीं कहूंगा कि मैंने बहुत कुछ सुना और उसके बाद मैंने कहा कि नहीं यार ये वाला नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। मेरे पास मुझे कुछ ऑफर ही नहीं हुआ, तो अगर कुछ होगा तो मैं जरूर करना चाहूंगा। कीकू यूएसए से इनविटेशंस आना शुरू हो गए हैं ना? मैंने कहा यूएसए से इनविटेशंस तो आना शुरू हो गए हैं, अब ग्रेजुअली वहां तक LA तक हवा भी पहुंच जाएगी, कोई पुरानी फिल्म या कोई भी फिल्म जिसका रीमेक आप चाहते हैं कि आप उस पे फिट बैठ सकते हैं, उसका रीमेक बने तो आप अच्छे से करेंगे? यार मेरा एक बड़ा वो था कि इफ बाय एनी चांस एनीवन प्लान्स टू मेक अ फिल्म व्हिच इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि जो इस बात पे आधारित हो कि शरीर से फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि बॉडी टाइप कैसा है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको किसी के दिल से प्यार होता है या आदमी का मैं भी हमेशा कहता हूँ कि इंसान का विटी होना, फनी होना, इंटेलिजेंट होना, नॉलेजेबल होना, इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन जो सबसे पहले अट्रैक्ट करती है वो है फिजिकल अट्रैक्शन, और कहते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट। तो अब लव एट फर्स्ट साइट मतलब मुझे वो कॉन्सेप्ट वहां मतलब अजीब लगता है कि आप क्या सामने वाले को जानना ही नहीं चाहते, खाली देख के किसी को प्यार हो जाता है और आपको और बातें समझनी नहीं उस सामने वाले के बारे में। सो आई वुड लाइक टू डू अ फिल्म वेयर ये बात को समझाया जा सके या ये बात क्लियरली पहुंचाई जा सके कि फिजिकल एट्रीब्यूट्स आर और टेम्पररी,
एंड विच आर दे आर ट्रूली टेम्पररी। मतलब मोटे पत्ते का भी नहीं कह रहा मैं, लेकिन वक्त के साथ बूढ़े तो हो गए ना यार, तो आपके फिजिकल एट्रीब्यूट्स वो थोड़ी ना रहने वाले हैं जो आज आप हो, आप 25-30 साल बाद भी वैसे थोड़ी ना होगे। तो इसके ऊपर अगर कोई क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब बम्पर में कैरेक्टर प्ले करता था, तो मेरा हमेशा से मानना था कि बिकॉज शी इज फैट और शी इज प्रोबेबली नॉट सो प्रिटी, उससे उसका कॉन्फिडेंस लो नहीं होता। और जो कि रियल दुनिया में काफी बार होता है कि अगर आप ना खूबसूरत नहीं हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी लो है, और जैसे ही आप जरा फिट फाट हुए और आपने अपने आप को कुछ ट्रांसफॉर्म किया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर गया। ये रिलेशन जो है कॉन्फिडेंस का आपके फिजिकल अपीयरेंस से, ये अच्छी बात नहीं है। You're born the way you're born, and you've got to live your life the way you are, and there are so many other attributes जो एक इंसान को कंप्लीट बनाते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर कभी कोई मतलब फिल्म बने या बनाना चाहें, या मैं खुद बनाना चाहूंगा कभी ना कभी,